नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार। आज बात करते हैं मेंटेनेंस यानी भरण पोषण से जुड़े कानूनों की। देखिए, ये सिर्फ कानून की किताबें नहीं हैं। ये वो नियम हैं जो मुश्किल वक्त में किसी की जिंदगी को आर्थिक सहारा दे सकते हैं। तो चलिए इन्हें आसान भाषा में समझते हैं। अक्सर मन में ये सवाल आते हैं कि तलाक के बाद क्या अधिकार बचते हैं, मदद मिलने में इतनी देर क्यों हो जाती है, और इन सब पर आखिर कानून कहता क्या है। चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं, बिल्कुल सीधे और साफ। तो सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं, भरण पोषण यानी मेंटेनेंस आखिर मांग कौन सकता है। इसका जवाब छुपा है पत्नी शब्द की कानूनी परिभाषा में। ये सुनने में तो सीधा लगता है, पर है नहीं। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या एक तलाकशुदा महिला मेंटेनेंस मांग सकती है? मतलब क्या तलाक के बाद भी कानून उसे पत्नी के दायरे में रखता है? देखते हैं कानून इस बारे में क्या कहता है। और जवाब बिल्कुल साफ है। कानून के मुताबिक इस मामले में पत्नी का मतलब सिर्फ वो महिला नहीं है जो शादी में है, बल्कि इसमें वो महिला भी शामिल है जिसका तलाक हो चुका है। हाँ, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त है कि उसने दोबारा शादी ना की हो। तो देखिए, ये परिभाषा हमारी रोजमर्रा की समझ से कितनी अलग और व्यापक है। तो मतलब साफ है, एक तलाकशुदा महिला जब तक वो दोबारा शादी नहीं करती, भरण पोषण का दावा कर सकती है। लेकिन जिस पल वो पुनर्विवाह कर लेती है, ये अधिकार खत्म हो जाता है। यानी जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है उसकी मौजूदा वैवाहिक स्थिति। अच्छा, ये तो हुई अधिकार की बात। पर अधिकार मिलने की प्रक्रिया का क्या? ये काफी तनाव भरा हो सकता है ना? इसीलिए कानून ने एक टाइमलाइन भी दी है। सवाल ये है कि जो फौरी मदद होती है, जिसे अंतरिम मेंटेनेंस कहते हैं, उस पर फैसला कितनी जल्दी आ जाना चाहिए? जवाब है 60 दिन। जी हां, सिर्फ 60 दिन। कानून ये कहता है कि जब अर्जी का नोटिस दूसरी पार्टी को मिल जाए तो उसके 60 दिन के अंदर अंदर अंतरिम मेंटेनेंस पर फैसला हो जाना चाहिए। अब हाँ, कानून में यथासंभव शब्द भी है, जिसका मतलब है जितना हो सके। तो असल में थोड़ी देर हो सकती है, पर कानून की मंशा तो एकदम साफ है कि जल्दी करो। पर सवाल ये है कि ये 60 दिन की डेडलाइन है क्यों? इसके पीछे एक बहुत ही मानवीय सोच है। मकसद ये है कि किसी को भी अपने गुजारे के लिए, रोजमर्रा के खर्चों के लिए लंबा इंतजार ना करना पड़े। ये फौरी मदद है और इसमें बेवजह की देरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अधिकार पता चल गए, टाइमलाइन भी समझ आ गई। लेकिन दरवाजा कौन सा खटखटाना है? मतलब केस फाइल करना कहाँ है, ये जानना भी उतना ही जरूरी है। तो अगला सवाल यही है, मामला दर्ज कहाँ होगा? कानून यहां पर कई विकल्प देता है। केस फाइल हो सकता है जहां पति रहता है, जहां पत्नी रहती है, जहां उसके माता पिता रहते हैं, या फिर जहां पति और पत्नी आखिरी बार एक साथ रहे थे। अब एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। लोगों में एक आम गलतफहमी है कि केस वहां फाइल हो सकता है जहां शादी हुई थी, लेकिन नहीं, ये सही नहीं है। अब एक और पेचीदा सवाल लेते हैं। मान लीजिए पत्नी खुद ही पति से अलग रहने का फैसला करती है, तो क्या ऐसा करने से वो मेंटेनेंस का अपना अधिकार खो देती हैं? क्या कानून इसे उसकी गलती मानता है? चलिए देखते हैं। कानून इस पर बहुत ही साफ जवाब देता है। वो कहता है कि अगर पति ने दूसरी शादी कर ली है या वो किसी और को अपनी मैट्रेस के तौर पर रखता है, तो ऐसी सिचुएशन में पत्नी का अलग रहने का फैसला बिल्कुल जायज़ है। उसे पूरा हक है अलग रहने का। तो मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये है कि इन वजहों से अगर पत्नी अलग रह रही है तो वो अपने मेंटेनेंस के अधिकार से वंचित नहीं होती। उसका ये कदम कानूनी रूप से सही माना जाता है और उसे भरण पोषण पाने का पूरा हक है। तो आज के इस पूरी बातचीत से 4 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली, पत्नी की कानूनी परिभाषा में वो तलाकशुदा महिला भी है जिसने दोबारा शादी नहीं की। दूसरी, फौरी मदद का फैसला 60 दिन में हो जाना चाहिए। तीसरी, केस कहाँ फाइल करना है ये जानना बेहद जरूरी है। और चौथी, कुछ खास हालात में पत्नी का अलग रहना भी उसे मेंटेनेंस के हक से दूर नहीं करता। और जाते जाते एक सवाल। जैसा हमने देखा, कानून ने नियम तो बना दिए हैं, बड़े साफ साफ, लेकिन क्या ये नियम हमेशा असल जिंदगी में, हकीकत में न्याय दिला पाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।